बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप को मैं आज क्लियर करवाऊंगा। F3 FA2 का जो है ये सिंपल सा टॉपिक है। तो आज देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारे पास जिसे हम BRSB कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है कि टू रिमूव डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन बैंक एंड कस्टमर रिकॉर्ड। तो हमारे पास दो पार्टीज़ है ना, एक हमारे पास बैंक है जिसके पास कस्टमर का रिकॉर्ड होता है और एक कस्टमर है जो अपना रिकॉर्ड खुद रखता है। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्क्रिपेंसीज, मिस्टेक्स, एरर्स, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। उनको रिमूव करते हैं, हम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हमारे पास दो पार्टीज़ हैं। एक पहले नंबर पे तो हमारे पास कस्टमर आ गया, और सेकंड जो पार्टी हमारे पास है वो कौन सी इन्वॉल्व है? उसमें बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो कस्टमर जो बुक बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? कैश बुक का बैंक कॉलम। ठीक है, कैश बुक का बैंक कॉलम। और जो बैंक के पास से हम जो कॉपी मंगवाते हैं, जो हम निकलवाते हैं, तो उसको वो बैंक हमें जो प्रोवाइड करता है हमारा रिकॉर्ड, उसको बैंक स्टेटमेंट की सूरत में वो हम 1 मंथ का निकलवाते हैं, 1 साल का निकलवाते हैं, 6 मंथ का निकलवाते हैं। उसके लिए कोई टाइम पीरियड जो है ना इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होती है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस हैं, उनको हम टाइमिंग कहते हैं। मतलब टाइमिंग की वजह से जो हमारे पास जो डिफरेंसेस जो है ना वो आती हैं। ठीक है, तो टाइमिंग की वजह से कैसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको अभी इसकी डिटेल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं। टाइमिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आइटम्स, मैं आइटम्स कहूँगा। बाज़ आइटम्स जो कि हमारे पास हम जो है ना वो कैश, ठीक है, कैश बुक में जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं, बाज़ एंट्रीज लगा लें। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं कैसे? कि अब फॉर एग्जांपल हमने चेक जो है ना डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, हमारे पास एक चेक था, वो हमने, ठीक है, बैंक में जो है ना वो डिपॉजिट कर दिया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। तो हमने लाजमी तौर पे हमारे कैश है जो है उसमें हमने डेबिट किया होगा। ठीक है ना, क्यों? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कैश बुक हमेशा हम जो कस्टमर हमेशा जो है ना वो एसेट समझ के जो है एंट्रीज करता है कैश बुक में। ठीक है, और बैंक के लिए वही कैश क्या है जी? लाइबिलिटी है। तो बैंक उसको हमेशा लाइबिलिटी समझ के एंट्री करता है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो डेबिट। इस तरह एसेट इंक्रीज हो डेबिट। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो देखें डेबिट, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो मैं पहले नंबर पे लिखूंगा क्रेडिट। ठीक है, और डिक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे। तो अब हमने जब चेक डिपॉजिट किया है बैंक में तो हमने तो डेबिट कर लिया अपने पास ना। ठीक है, अब हमने जब स्टेटमेंट निकलवाई तो हमें देखा कि अब बैंक उसको प्रोसेस करने के लिए फॉर एग्जांपल 3 डेज़ लेता है, या 5 डेज़ लेता है, या 6 डेज़ जो है ना वो लेता है प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो लाजमी तौर पे उसने क्रेडिट नहीं किया होगा, तो हमारे और बैंक के दरमियान में बैलेंस में ऑटोमेटिकली क्या है जो है ना वो डिफरेंस आएगा एक। इसी तरह अगर आप देखें बाज़ जो चेक हैं जो फॉर एग्जांपल हम किसी को इशूड करते हैं तो हम अपनी कैश बुक में से निकालते हैं, हम पे उसको डिडक्ट करते हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं अपने पास। ठीक है, तो जब हम चेक को कैश बुक को क्रेडिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं ना। ठीक है, लेकिन वो बंदा जो है वो बैंक में वो जाके उसने क्या किया, बैंक को वहाँ से कैश जो है ना इन कैश, मतलब कैश वो उसने कैश नहीं दिया। ठीक है, उसने कैश नहीं करवाया, कैश उसने नहीं निकलवाया। तो ज़ाहिर है जब उसने कैश नहीं निकलवाया तो लाजमी तौर पे बैंक उसने उसको पेमेंट नहीं की ना, क्योंकि उसने प्रेजेंट ही नहीं किया ना। अनप्रेजेंटेड हम लिखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। तो पेमेंट उसने नहीं की तो बैंक ने ज़ाहिर डेबिट नहीं किया। तो इस वजह से भी डिफरेंसेस हमारी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल किसी ने जो है ना कस्टमर वगैरह ने, ठीक है, किसी ने जो है ना वो पैसे अमाउंट जो है वो, ठीक है, चेक की सूरत में हमारे अकाउंट में जो है ना वो क्या किए जी? ऐड किए, जमा करवाइए। तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो गई जी? इंक्रीज होगी। तो बैंक ने लाजमी तौर पे उसको क्या किया होगा? अपने पास क्रेडिट किया होगा बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है ना, तो अब वो हमें उस चीज़ की जो है ना वो इंटेंशन नहीं है ना, कि इंटेंशन नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता। हमने ज़ाहिर जब स्टेटमेंट निकलवाई तो हमने देखा हाँ फलां बंदे ने तो इस डेट को अमाउंट जो है ना वो जमा की हुई है, तो वो क्या है फिर हम उसको क्या करेंगे? अपने पास डेबिट करेंगे, तो डिफरेंसेस ज़ाहिर खत्म होगी। तो ये टाइमिंग की वजह से हैं। इसी तरह
बैंक ने जो है ना वो चार्जेस इम्पोज किए हैं, ड्यूटीज जो बैंक चार्ज, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज, ओवरड्राफ्ट फॉर एग्जांपल भी किए हैं, ठीक है। तो बैंक ने हमारा अकाउंट कम किया, तो बैंक ने अपनी लायबिलिटी कम की, तो बैंक ने अपने पास क्या किया, डेबिट में रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। तो हमें कब पता चलेगा, तो हमें जब स्टेटमेंट मिलेगी, एक टाइम है ना, देखिए टाइमिंग के, तो टाइम के बाद हमें जब मिलेगी तो हमने फिर उसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट करना है। तो देखिए टाइमिंग की वजह से जो मेजर एक पोर्शन है वो टाइमिंग की वजह से डिफरेंसेस होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास डिफरेंसेस आती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ठीक है। दो चीज़ें सिंपल मिलेंगी, बड़े इधर आपको पता है एक से गुरु बैठा हुआ, अपने आप को सारे लोग बड़ा मास्टर समझते हैं ना, ये ऐसे करते हैं वैसे करते, तो एरर्स आप लगा लें, ठीक है, एरर्स या मिस्टेक्स वगैरह, ठीक है। मिस्टेक्स जो मतलब कि किसी भी बंदे से हो सकती है, बैंक से हो सकती है, कस्टमर से हो सकती है, या इसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडर आर ओवर एडेड, ठीक है, अंडर आर ओवर एडेड। अब इससे क्या मुराद, एरर से क्या मुराद है, देखें बैंक ने फॉर एग्जांपल, अब मेरा नाम जो है ना सुधीर है, बिलोंग टू इस्लामाबाद, बेसिकली फ्रॉम मानसरा, तो आपको जो है ये मेरा चेक था, मेरा अकाउंट था, ठीक है। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में से पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया जी, अब मेरा निक नेम जो है ना वो आतिफ है, घर में कहते हैं, तो मेरे दूसरा फॉर एग्जांपल अकाउंट, उसमें से उन्होंने क्या कर दिया जी, डिडक्ट कर दिया। तो किसकी एरर है ये, बैंक की एरर है ना, तो बैंक उसको ठीक करेगा, ठीक है। या इसी तरह हमें जो, मुझे फॉर एग्जांपल जो है ना वो बैंक चार्जेस इम्पोज करने पड़ गए, जल्दी में मैंने डेबिट लिख दिया उसको, हालांकि क्रेडिट होते हैं, मेरी एरर है, मैं ठीक करूंगा। इसी तरह मिस्टेक्स भी है, इसी तरह है ना, ठीक है। अंडर ओवर से ये मुराद आ गया। अब इस तरह बैंक को देखें तो बैंक ने अगर गलती से मेरा अकाउंट डेबिट किया है तो बैंक खुद को उसको क्रेडिट करके ठीक करेगा, मैंने गलती की तो जो एरर करेगा वही ठीक करेगा, मतलब बैंक करेगा बैंक ठीक करेगा, कस्टमर करेगा कस्टमर ठीक करेगा। अब अंडर और ओवर से क्या मुराद है, देखें हमने चेक जो है ना मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट इनटू बैंक, अब चेक था कितना का जी 1200 का, लेकिन मैंने उसको क्या किया जी, गलती से 2100 लिख दिया, आगे पीछे कर दी अमाउंट, तो देखें ये ओवर एडेड हो गया ना। तो इसको अंडर करने के लिए फिर मैं उसको खुद जो है ना वो करेक्शन वगैरह करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अब क्वेश्चन को देखें सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको इसका सिंपल क्राइटेरिया की तरह, आपने हमेशा इस तरह ऊपर नीचे दो बुकें बना के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, बैंक का, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, इस तरह करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपको कभी आप मार नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो कैश बुक में हमेशा आपने याद रखना, कैश पर कैसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, लिखो ना बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस आ गया, या फेवरेबल लिखो तो डेबिट बैलेंस आ गया, ठीक है, या डेबिट लिखो तो डेबिट बैलेंस आ गया। एक चीज़, हमारा कैश बुक एसेट है तो उसका, अच्छा अब लिखो जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, या लिखो जी बैलेंस क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट, ठीक है जी, या फेवरेबल बैलेंस लिखो तो फिर भी क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस में क्रेडिट होता है और एसेट का डेबिट होता है। अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट हो जाए तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो हम उसको ओडी क्रेडिट बैलेंस कहेंगे या उसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है। अब बैंक हमें ज़्यादा पैसे देगा तो ज़ाहिर है बैंक का क्या बने, एसेट बन जाएगा, तो देखो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट एज डेबिट बैलेंस आर ओवरड्राफ्ट ओडी बैलेंस, ठीक है, तो हाँ उनका एसेट बन जाएगा, ठीक है। एक बैलेंस दिया होगा, एक इनमें से कोई भी एक दिया गया होगा, ठीक है। अच्छा, वो आइटम्स जो हमने बैंक में जो रिकॉर्ड किए गए और हमने, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, देखिए कैश बुक से में रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, और उनको हमने किस में रिकॉर्ड करना है, बैंक जो है ना कौन को किस में रिकॉर्ड करना है जी, हमने कैश बुक में रिकॉर्डेड है और वो बैंक स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है जी, हमने चेक डिपॉजिट कर दिए, तो ज़ाहिर है हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब दूसरा फैक्ट, ये मैं याद करें दूसरा फैक्ट क्या है, तो हम इसको क्या कहेंगे जी कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग जो है ना लॉजमेंट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं, इसको अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं, इसको अन डिपॉजिटेड चेक भी कहते हैं, ठीक है, जो उन्होंने अनकलेक्टेड जो डिपॉजिट का उन्होंने का क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है जी, कैश बुक में यहाँ पे रिकॉर्डेड है, और हमें ये देखें, मैं इसको ज़रा अभी कर भी देता हूँ, हमने कैश बुक में कैश बुक की पहली चीज़ें लिखता हूँ, कैश बुक में डिपॉजिट है तो डेबिट की होगा, तो हमने क्या जी क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। अनकिल्ड लॉजमेंट्स आ जाए, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट आ जाए, तो यहाँ पे आपने लिखना है पहली चीज़। अच्छा,
उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेडिट साइड पे हमने किसी को चेक जो है ना इशूड किया है, दूसरी एंट्री, ठीक है। दूसरा क्या है जी कि हमने चेक जो है ना वो इशूड किया है, ठीक है, किसी को भी हमने इशूड किया, तो हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, अपने अकाउंट में से पैसे निकाले होंगे, कैश बुक में क्रेडिट किया होगा। अब हमने क्या करना है, तो उसको वो बंदे ने पेश नहीं किया, तो उसको हम वो क्वेश्चन में लिखा होगा अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड यहाँ पे आएगा। हमने क्रेडिट किया है, कम किया है, तो बैंक डेबिट करके जो है कम करेगा, उसको अनप्रेजेंटेड बोला जाएगा, कहा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, इशूड किया है कैश बुक में, हमने क्रेडिट किया है, तो उसको फिर उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, अनप्रेजेंटेड चेक हम उसको लिखेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें, ठीक है। बाकी देखें बैंक की एरर है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की एरर है, हमने जो है ना वो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई चीज़ गलत कर दी है, ठीक है, मतलब हमने कोई चीज़ जो है ना वो डेबिट में ज़्यादा लिख दी है, तो उसको क्रेडिट करके ठीक करेंगे, ठीक है। या कोई चीज़ क्रेडिट में जो है ना वो ज़्यादा लिखती है, तो उसको डेबिट करके ठीक लिखेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। वो जिसकी एरर होगी वो ठीक करेगा, ठीक है ना। तो कैश बुक की कोई एरर होगी तो कभी क्वेश्चन आए इंशाल्लाह तो आपको मैं इसके बाद करवाऊंगा, ठीक। अब दूसरे नंबर पे मैं वो आइटम लिखता हूँ जो कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड होते हैं और उनको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता। तो कौन से वाले हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी बैंक चार्जेस, ठीक है। तो बैंक चार्जेस बैंक इम्पोज करता है, तो ज़ाहिर है बैंक अपनी लाइबिलिटी कम करता है, तो बैंक डेबिट करता है बैंक स्टेटमेंट में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हमने कहाँ पे लिखना है, तो हमने बैंक चार्जेस को, ठीक है, तो क्या करना है, नहीं हमने क्रेडिट करना है, किस में, कैश बुक में हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने डेबिट करके कम किए बैंक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक है, इंटरेस्ट चार्जेस, कोई भी चार्ज है, ठीक है जी, कोई भी चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस हैं, यहाँ पे आपने लिखने हैं, नाम आए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़, दो चीज़ें हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, आपके माइंड में होना चाहिए सबसे पहले फिक्स्ड अमाउंट। हम बैंक को ऑर्डर कहते हैं कि कभी हमारी फिक्स्ड अमाउंट आ जाए, कैसे, रेंट, हर महीने की 26 तारीख को, 26 डेट को, मतलब फिक्स डेट पे, ठीक है, बार बार ये आएगा, फिक्स्ड अमाउंट होगी, फिक्स डेट पे होगी, ठीक है जी, ठीक है। और इंटरवल में हर मंथ जो है ना वो आती रहेगी, ठीक है। 12 महीने तो 12 टाइम्स जो है ना हम जो है ना उसकी जो एंट्री करेंगे, तो ये फिक्स्ड अमाउंट है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। हमारा रेंट जो है ना वो बैंक हर मंथ की फिक्स डेट पे जो है ना फिक्स अमाउंट को पे करेगा, तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो बैंक को हमने ऑर्डर दिया होता है, तो बैंक लाजमी तौर पे उसको डेबिट करेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, कैश बुक में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या आ गई जी, डायरेक्ट डेबिट। अब डायरेक्ट डेबिट से क्या हो रहा है, बैंक ने हमें के जो है ना बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किया है, तो डेबिट से क्या मुराद है, हम वेरिएबल अमाउंट है, देखिए ऊपर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट थी, वेरिएबल अमाउंट है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, कभी कहेगा 1000 पेमेंट करो, कभी कहेगा 2000 पेमेंट करे, कभी वो बोलेगा 10,000 पेमेंट करें, हम कस्टमर बोलेंगे, कभी कहेंगे 100 पेमेंट, जितने भी वेरिएबल अमाउंट है, ठीक है। और किसी भी डेट पे वेरिएबल लगा लेना, वेरिएबल डेट मतलब कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है, किसी भी वक्त वो पेमेंट हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट डेबिट, ठीक है। तो बैंक ने डेबिट किया होगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी डायरेक्ट डेबिट, यहाँ पे आएगा, तो बैंक ने कम कर दी अमाउंट और हमारा अकाउंट भी जो है ना वो कम होगा, ठीक है, हम भी खुद जो है ना वो अपना अकाउंट कम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्रेडिट हो गया, एक और चीज़ जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगी वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो हमारी चीज़ और हम खुद ही जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे, कैसे, ये ऊपर मैंने नहीं लिखी, जो मैं दोबारा एक और एंट्री इधर भी कर लेता हूँ, कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हम डिपॉजिट किए तो हमने पहले देखें यहाँ पे ये डेबिट किए, अगर डिसऑनर हो जाए तो हम यहीं पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट के साथ ज़्यादातर नहीं लिखा होता ना, डिपॉजिट डिसऑनर के साथ नहीं लिखा होता, ठीक है। तो डिपॉजिट किया तो हमने डेबिट किया, हम खुद क्रेडिट करें, लेकिन इशू डिसऑनर के साथ लाजमी याद रखें इशूड लिखा होता है, इशू डिसऑनर मतलब हमने किसी को चेक लेके दिया है तो वो डिसऑनर हो गया। अच्छा, अगर कोई साइन गलत हो गया, अमाउंट गलत होगी, तो वो उसको टेक्निकल जो है ना वो एरर होती है, उसको हम डिसऑनर नहीं कहेंगे, वो दोबारा हम न्यू चेक इशू करेंगे, ठीक है, न्यू चेक। तो इशू डिसऑनर यहाँ पे आएगा, डिपॉजिट यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब उसके बाद वो एंट्रीज जो हमारे पास जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे, मतलब किसी ने जो है ना डायरेक्ट अमाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक ने जो है ना डिविडेंड जो है ना वो कलेक्ट किया है,
ठीक है। तो बैंक ने लाजमी तौर पे लायबिलिटी इंक्रीज की होगी, क्रेडिट किया होगा, या बैंक ने इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट किया, या किसी ने डायरेक्ट जो है ना वो डिपॉजिट किया है। एक देखें डायरेक्ट डिपॉजिट होता है और एक जो है ना, ठीक है, डायरेक्ट डेबिट होता है। तो डेबिट मैंने समझा, तो डायरेक्ट किसी ने कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक ने उसको लायबिलिटी अपनी इंक्रीज कर दी, तो हमने सेकंड जो है ना क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपका जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट। अब आपने करना क्या है, देखें आपने ऐसे करना है हमेशा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी यहाँ पे जो मैंने ये दे दिया, तो यहाँ पे मैं देखें अमाउंट भी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें जो है ना यहाँ पे 10,000 जो है ना बैलेंस दिया गया, ये देखें 10,000, ठीक है, और ये सारी की सारी अमाउंट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बैलेंस दिया गया है हमारे पास, जस्ट कौन सा जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 10,000। अच्छा, इशू डेट ऑनर हमारे पास हो गया जी 2,000 का हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारी देखें, अभी आपको क्राइटेरिया जस्ट समझाना है, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसी तरह जो यहाँ पे 3,000 हमारे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है जी। अनप्रेजेंट हमारे पास जो है ना वो 2,000 आ गई। ये देखें एक बैलेंस है, जस्ट ये वाला बैलेंस हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये एंट्री हमारे पास है, ये एंट्री हमारे पास है, ये एंट्री हमारे पास है। मैंने अमाउंट यहाँ पे डालनी है, ठीक है। बैंक चार्जेस बैंक ने इम्पोज कर लिए जी, कितने जी, 500 के कर लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने कहा जी आप अमाउंट पे कर लें, कितनी जी, हमने जो है ना वो 4,000 की कर ली, ठीक है जी। डायरेक्ट डिपॉजिट उन्होंने डेबिट किया जी 1,000 से, इशू डेट ऑनर नहीं है, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट हमारे पास कितनी है जी, फॉर एग्जांपल 5,000 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ये एंट्रीज हमने ठीक है सारी फिल कर दी, ठीक है, इस तरह ये, ठीक है। अभी देखें हमारे पास आपने क्राइटेरिया समझना है। देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप अगर गौर से देखें, सबसे पहले हमारे पास देखें ये बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, कौन सा जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो आपने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की दोनों की डेबिट साइडों को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है जी, प्लस करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिट साइड है यहाँ से यहाँ तक, टोटल की टोटल क्या करनी है हमने जी, लेस करनी है उस अमाउंट से, ठीक है जी। हमने क्या करनी है, लेस करनी है। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा एक बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का डेबिट, और ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा किसका जी, बैंक स्टेटमेंट का, कौन सा जी, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ आपके सामने जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 10,000 प्लस 2,000 हमारे पास डेबिट साइड है, उसके बाद 3,000। आपने ये नहीं देखना ये बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक है, सबको ऐड करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक डेबिट साइड है जिसका बैलेंस दिया गया होगा, ठीक है। 2,000 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास टोटल डेबिट साइड कितनी आ गई जी, 17,000। इसमें से फिर आप 17,000 में से क्रेडिट साइड सारी लेस करें जी, कौन सी वाली है जी, -500, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है जी, 4 और 1 5,000 दोनों हो गए, ठीक है। और -5,000 हमारे पास डिपॉजिट अनक्रेडिटेड अनलॉजमेंट से, तो 6,500 यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये बैलेंस आता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा बैलेंस क्रेडिट कितना जी, 6,500 का, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल देखें हमें जो है ना उन्होंने कहा है जी कि आपके पास जो है ना ये बैलेंस है, ठीक है। ये आप अगर चीज़ को समझें, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमें जो है ना उन्होंने कहा है कि आप जो है ना क्या करना है जी, आपके पास बैलेंस दिया गया है कौन सा वाला, हमें ये वाला बैलेंस दिया गया है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला बैलेंस दिया गया है। तो फिर मैं क्या करूँगा जी, हमने क्या करना, आपने क्या करना, एक बैलेंस दिया गया, कोई भी एक दिया गया होगा, ठीक है। 6,500 हमें दिए गए, तो आपने देखें 6,500 और इसमें क्रेडिट साइड ऐड करनी है, प्लस 5,000 अनक्रेडिटेड लॉजमेंट से, और ऊपर देखें 4,000 एक और 5,500 जो है ना हमारे पास क्रेडिट साइड है किसकी जी, ये वाली, ठीक है। ये तो हमारे पास टोटल 17,000 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमने जो है ना वो माइनस करना है, क्या जी, डेबिट साइड है सारी माइनस करनी है। तो -2,000 एक आ गया, -3,000 जो है ना वो दूसरा आ गया, और माइनस जो है ना 2,000 जो है ना अनप्रेजेंटेड हो गया। तो कितना बैलेंस आता है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना वो आगे जो है ना निकालना है, ठीक है। -2 तो हमारे पास कितना 10,000, तो ये बैलेंस आ गया हमारे पास। आपने हमेशा इस तरह, ये आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट है, आपने हमेशा ऊपर नीचे 2 अकाउंट बनाने, एक बैलेंस लिखना है, बाकी आइटम डालने, जिस साइड का बैलेंस होगा उस साइड को ऐड करना है। कैसे, देखें आपका डेबिट कैश बुक है, कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया गया है, ओडी मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो फिर आपने जो है ना वो कैश बुक
और प्लस बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है, तमाम की तमाम साइडें दोनों को प्लस करना है, ठीक है। और उसमें से आपने फिर कैश बुक की और जो है ना, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है ना वो प्लस करना है, कैश बुक की डेबिट साइड, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइडें जो है ना वो आपने क्या करना है जी, लेस करनी है, ठीक है। और आपके पास बैलेंस अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये जो है ना देखा यहाँ पे, ये देखें, ये वाला जो है ना, हमने ये बैलेंस हमारे पास ये था, ठीक है। ये साइडें जो है ना हमने ये वाली सारी साइडें, ठीक है जी, ये सारी साइडें ऐड की और यहाँ से ये साइडें यहाँ से लेस की और हमारे पास ये बैलेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम ओडी बैलेंस दिया गया बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे, तो हमने ये सारी साइडें सारी ऐड करनी है, ये साइडें सारी लेस करनी और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना टॉपिक था, इससे अच्छा इंशाल्लाह कोई नहीं समझा सकता। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा।